हेलो गाइज। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया हूँ कि लैंड की प्रॉब्लम से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ और आप लोग के बीच नहीं कहने का मतलब नहीं लोड कर पाया हूँ। ठीक है, तो मैं केसी सिन्हा के कुछ मतलब मैथ सोल्व करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। कुछ मैथ सोल्व किए थे और कुछ बाकी है ना। तो भाई थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 1.4.1 है ना। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 को पचमा पचमा के पचमा है ना, 5 देखो प्रश्न क्या है। टू tan इनवर्स है ना, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 1/4 है सॉरी, है ना, बराबर tan इनवर्स 32/43। भाई इसको हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव करना था, तो इस तरह से प्रूव होगा। इसको लेके चलते हैं LHS, है ना। LHS लेके चलेंगे तो हमको RHS प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4, है ना। भाई कुछ फार्मूले ध्यान में रखना है कि 2 tan इनवर्स बराबर होता है, मान के चलिए x बराबर, तो बंदे फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², है ना। तो यहाँ पर ये जो है x के कान काट रहा है ना, यहाँ जो है y के कान काट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है x वाला पर। तो भाई इसको लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है a वाला, तो tan इनवर्स, है ना। अब 2 लिखेंगे इस तरह से और ऐसे करेंगे और x की जगह पर 1/5 और इस तरह से ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे 1 - 1/5 के स्क्वायर, क्योंकि x के स्क्वायर हो रहा है। अब देखो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/4, है ना। अब लिखेंगे tan इनवर्स, इसको इस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से कर दो। अब लिखो 2/5 बट्टा 1 - 1/25, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो लिखो tan इनवर्स 1/4। अब इसको LCM लो, है ना, तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 - 1। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई tan इनवर्स 2/5 बट्टा, है ना, 24/25। अब देखो इसको 5×5 = 25, 12×2 = 24, इसको ऐसे कर दो, लिखो tan इनवर्स 1/, है ना, 4। अब इसको हम लोग इस तरह से चलेंगे। यहाँ पर आया tan इनवर्स, कुछ एडवांस में चलते हैं भाई, है ना। एडवांस में ही चलते हैं कि आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 1/1 के क्या बचा, है ना, 25 1/, इसको क्या बचा 12, हाँ 1/, है ना, इसको 12/1/5, है ना। अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स इसको देखो ऊपर लेके चल जाओ डायरेक्ट, तो यानी 5/2 है, क्योंकि आप लोग 5 क्लास में पढ़े होंगे, है ना, कि किस तरह से होता है। अब tan इनवर्स 1/4। अब देखो लिखेंगे भाई, तो इसको फिर एक हम 11th में फार्मूला पढ़े हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, है ना, tan इनवर्स, है ना, x प्लस y इजकल टू, सॉरी इसको डायरेक्ट फार्मूला लिखो क्योंकि स्पेस कम है। तो 12 5/5 प्लस 1/5, इसको इस तरह से बटा 1 माइनस 4/5 क्या है 5/12, इस तरह से करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स। अब इसको लघुत्तम लेंगे 48 होगा, है ना। तो अगर 48 नहीं होगा तो इसको लघुत्तम लेंगे, 48 से ले लो लघुत्तम, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ 20 आएगा प्लस यहाँ पर 12 है ना। अब देखो यहाँ पर 48 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा बटा 48, 48 कैंसिल, तो आएगा भाई tan इनवर्स, है ना, 32, 20 और 12 32, और 48 में घटेगा तो 43 आएगा, 48 में 5 घटेगा 43 आएगा। और यही हम लोग को प्रूव करके सॉल्व करके दिखाना था, है ना। 5 के 5 बता दिए हैं, अब 6 बताएंगे, देखेंगे थोड़ा, है ना। हम लोग 6 में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2, है ना, प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर, है ना, tan इनवर्स 31/17। इसको हमको प्रूव करके दिखाना था। भाई इसको इस तरह से लिखेंगे, LHS लेके चलेंगे तो RHS प्राप्त होगा। लिखेंगे इसका जस्ट फार्मूला भी लिखे हैं क्या, tan इनवर्स, है ना, होता है क्या 2, है ना, x, तो x के जगह पर 1/2 है, गुने 1/2, इस तरह से करेंगे 1 माइनस 1/2 के होल स्क्वायर। अब देखो 1/tan इनवर्स 1/7। अब देखो इसको इस तरह से देखेंगे tan इनवर्स, है ना,
2 से 2 कैंसिल, भाई बच गया 1, है ना। इस तरह से अब देखो इसको तुरंत 4/1 करेंगे बटा 4, क्योंकि भाई एलसीएम है, थोड़ा मैं शॉर्ट चल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो टाइम इनवर्स इसे करेंगे, अब यहाँ पर घट के आएगा 1/3/4, इस तरह से टाइम इनवर्स 1 बटा, है ना। अब देखो टाइम इनवर्स, देखो 4 ऊपर जाएगा, है ना, और 3 नीचे रहेगा, तो 4/3 टाइम इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब देखो हम लोग बी नो, हम लोग भाई 11th में पढ़े हैं कुछ फार्मूले, इस तरह से देखेंगे, है ना। टाइम इनवर्स, है ना। अब देखो एक्स की जगह पर ये खुद 4/3 कर रहा है, और वाई की जगह पर 7 बटा, है ना, 1/7 काम कर रहा है। अब टाइम इनवर्स इसको बटा में लिखो, सॉरी पहले 1 - 4/3 मल्टीप्लाई 1/7, है ना। अब देखो इसको इस तरह से करेंगे, लघुत्तम बन आएगा 21। अब देखो इसको 28 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, है ना। अब इसको 21 माइनस करेंगे 4/21। तो भाई थोड़ा मैं इसलिए स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि मैथ सोल्व कर रहा हूँ, है ना। अब देखो tan इनवर्स इसको 21 मान लो, है ना, इसको 21 मान लो, क्योंकि 27 और 3 21 होता है। अब 21 में से 4 जाएगा तो 17 बचेगा, जो हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। इसी तरह से मैथ सोल्व होता है। फाइव के देखिएगा 7, है ना, कुछ अलग ढंग के हैं, लेकिन लगेगा कुछ अलग ढंग के नहीं, है ना, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दिया। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, है ना, प्लस tan इनवर्स 3 बराबर भाई पाई बराबर 2 है ना। बंदे ऐसे है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसको हम लोग प्रूफ करके लाना है ना। अगर आरएचएस से चलते हैं तो पाई लाना है, एलएचएस से चलते हैं तो पाई लाना है। आप हम लोग को यानी कि आप लोग की जो सुविधा है वो लेके चलो, तो हम देखो एलएचएस लेके चलते हैं, क्योंकि हर समय एलएचएस बने जा रहे हैं। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, और लाना क्या है पाई। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे tan इनवर्स यानी tan 1 डिग्री के मान कितना होता है, देखेंगे भाई tan इनवर्स, है ना, tan 4/पाई/4 45 के मान होता है ना। अब देखो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, भाई अब हम लोग यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, है ना। हम लोग ये देंगे, लिखेंगे बी, है ना, नो दैट, हम लोग 11वां में पढ़े हैं क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूले होता है tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये भी होता है। और हम ये भी बताएं पाई माइनस tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि इसको हम साबित करके भी दिखाएं कि कैसे होता है। इसका 2 फार्मूला होता है जो सभी जानता है, अरे ना के बराबर जानता है अपवाद में, ठीक है। तो यहाँ पर यही फार्मूला भी सेट होगा, इसका रूल लेके चलते हैं tan इनवर्स tan पाई/4, तो यहाँ पर थीटा के काम कर रहा है तो बन जाएगा पाई/4, है ना। अब यहाँ पर बंदे लिखेंगे फॉर्मूले, है ना, क्या कि पाई प्लस, है ना, टाइम इनवर्स, इसको इस तरह से करेंगे 2 प्लस 3, और इस तरह से करेंगे 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। अब देखो पाई/4 लिखेंगे भाई, और पाई बटा टाइम इनवर्स, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब देखो इसको 1 माइनस 6 आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो पाई/4 प्लस पाई। अब देखो इसको टाइम प्लस लिखेंगे टाइम इनवर्स पाई पाई हो गया, इसका घटेगा तो माइनस में 5, देखो कटेगा तो माइनस में 1 मतलब कटेगा, इसको घेर दो तो पाई/4 प्लस पाई, है ना। अब देखो प्लस लगाइए दिमाग क्या कि माइनस में यानी टाइम 45 के मान होता है। अब 45 के लिख सकते हैं पाई/4, है ना। अब लिखेंगे भाई इसको पाई/4, है ना, बटा पाई, सॉरी प्लस पाई। अब देखो इसको थीटा के काम कर रहा है तो माइनस में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, है ना, पाई/4, तो माइनस प्लस कैंसिल बच गया पाई, जो हम लोग को प्रूव करना था आरएचएस में है, ठीक है। तो भाई मैथ्स थोड़ा ये कठिन था, विशेष ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। अब देखेंगे यानी 8 देखेंगे, ठीक है, 8 देखेंगे 5 के 8, भाई क्या है tan इनवर्स, है ना, इस तरह से करेंगे 2 कॉस, और इस तरह से करेंगे 2 साइन इनवर्स 1/2, इस तरह से करेंगे बराबर, है ना, पाई/4 लाना है। तो एल एच एस लेके चलते हैं, है ना, एल एच एस लेके चलते हैं क्या, tan इनवर्स, है ना, इस तरह से 2 कॉस, और इस तरह से 2, देखो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, और सॉरी, है ना, 2 कॉस 2 साइन इनवर्स साइन लिखेंगे भाई, साइन 1/2 कितना का मान है ना, 30 के मान है, 30 के रेडियन में लिखेंगे इस तरह से पाई/, है ना, 6, बस। अब लेके चलना है tan इनवर्स, इस तरह से 2 कॉस इंटू
थीटा का काम कर रहा है तो मल्टीप्लाई फाई लिखाएगा। भाई थोड़ा समझने में कठिनाई होगा, क्योंकि अगर सही से 11वीं क्लास में पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं होगा, वरना दिक्कत के घर आ जाता है ना। यहाँ पर देखो हम लोग क्या किए हैं, साइन इनवर्स साइन, है ना, थीटा बराबर, इसका परिणाम डायरेक्ट होता है क्या, इसको है ना थीटा, है ना, डायरेक्ट इसको परिणाम थीटा होता है। इसी तरह से पाई/6 है जो थीटा का काम कर रहा है। तो अब लिखेंगे tan इनवर्स, है ना, इस तरह से कितना 3 मतलब कटेगा 2 cos, है ना। अब इसको लिखेंगे 6 बटा, यानी कि इस तरह से करेंगे cos इनवर्स पाई/3, है ना। अब देखो cos इनवर्स पाई/3 है तो tan इनवर्स 2, और इसका फार्मूला कितना होता है 2 मल्टीप्लाई, यानी cos 60 के मान 1/2 होता है, 2 कैंसिल। अब लिखेंगे tan इनवर्स tan 1, क्यों लिखेंगे, क्योंकि tan 1 की यानी tan इस वजह से हम लोग लिखेंगे, है ना, कि tan 1 का मान यानी tan 45 का मान 1 होता है ना। तो अब इसको सजातीय ढंग से लिखेंगे, tan 1 के मान रेडियन में लिखेंगे 4/पाई, और डायरेक्ट थीटा के काज कर रहा है तो लिखेंगे क्या पाई/4, है ना। इस तरह से हम लोग के लाना था और हम लोग दिखा दिए, देखो, है ना। अब देखो 9, देखो 5 के 9, है ना, 5 के 9, 9 क्या है, जो tan इनवर्स इस तरह से देखेंगे, साइन इनवर्स 3/5, है ना, प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इस तरह से घेर देंगे, बराबर 17/16 6 लाना। अब देखो LHS में हम चलते हैं भाई, कुछ हम लोग टेक्निकल लगाएंगे, है ना, यानी साइन इनवर्स 3/5, है ना। तो इसको हम लोग लेके चलेंगे लम बटा, है ना, कर्व, क्योंकि होता है तो भाई हमको जरूरत क्या है, आधार की। आधार बराबर लिख लेगा कर्व के स्क्वायर माइनस लम के स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बंदे जाएगा इसको 4, क्योंकि आप लोग कर लीजिएगा। अगर कॉट पर चलते हैं, है ना, कॉट इनवर्स बराबर 3/2, तो इसको लिखेंगे क्या क्या ए बटा आधार बटा लम, जरूरत है के जो 5 लिख लेगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना, इस तरह से होता है। और यहाँ पर सेट करते हैं, अब देखो लिखेंगे tan इनवर्स, है ना, देखो यहाँ पर इसलिए हम किए हैं, आप लोग अगर साइन पर बनाना है तो साइन पर भी बनेगा, कॉट पर भी बनाना है तो कॉट पर भी बनेगा, लेकिन सबसे इजी होता है tan पर, क्योंकि tan का फार्मूला होता है, यानी इजी ढंग से आप लोग बोल सकते हैं। और इसको यानी इजी tan जो होता है इजी नहीं होता है ना। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, क्यों लिखेंगे tan इनवर्स, क्योंकि tan का फार्मूला यहाँ पर सेट होगा। अब tan यानी tan बराबर क्या होता है, tan बराबर यानी लंब बटा कर्व, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना निकला बंदे 4। अब देखो यहाँ पर भी लिखेंगे tan, है ना, तो लंब कितना है, लंब है 2, है ना, आधार कितना है, आधार निकला 3, बस, है ना। इसको अब कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको इस तरह से करेंगे, फिर फार्मूला 11 में पढ़े हैं tan इनवर्स, है ना, यहाँ पर इनवर्स सारे बंदे नहीं होगा, है ना, यहाँ पर इन्वर्स नहीं, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स और इससे 3/4 प्लस 2/3, इस तरह से हम लोग करेंगे बटा 1 माइनस 3/4 मतलब 2/3, इसको इस तरह से करेंगे। अब लिखेंगे tan इनवर्स, tan है इनवर्स नहीं है, अब लिखेंगे tan इनवर्स, इसे 12 लेंगे लघुत्तम, ये आएगा कितना 12 लेंगे तो 9, है ना। अब देखो 9 आएगा और ये कितना आएगा 8, इसको इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर 12 माइनस, है ना, यहाँ पर कितना आएगा 6, कोई दिक्कत। अब देखो tan इनवर्स, tan खाली लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 17/6, क्योंकि जुटेगा 9 और 8 17 और 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। अब देखो यहाँ पर थीटा के काम कर रहा है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बराबर में 17/6, जो हम लोग को प्रूव करना था, है ना, प्रूव करना था और कर दिए हैं। अब देखो हम लोग 5 समाप्त कर दिए हैं, है ना, प्रश्न 5 में 9 यानी 9 प्रश्न था, क्वेश्चन था, तो उसको हम लोग समाप्त कर दिए। अब 6 चलते हैं, 6 में क्या बोलता है ना, प्रूव दैट, यानी इसको साबित करके दिखाना है, यानी RHS बराबर LHS लाना है, बस इसको प्रश्न लिखेंगे 6, है ना। प्रश्न 6 क्या है, 6 के 1 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा x प्लस y प्लस 1 बटा 1 माइनस x y और x, इसको दिखाना है कि किस ढंग से होगा, ये 1 है, 6 का 1 है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स LHS में x प्लस, देखो कॉट यानी कॉट थीटा बराबर होता है tan, इसका उल्टा होता है tan थीटा, यानी tan इनवर्स 1/y कर सकते हैं, है ना। अब इसका हम लोग लिखेंगे बी नो दैट, भाई हम लोग पढ़े हैं क्या कि tan इनवर्स, है ना,
tan इनवर्स एक्स बराबर है ना प्लस वाई बराबर, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी वाई की जगह पर 1/वाई करेंगे, बटा 1 माइनस एक्स बटा 1/वाई। अब हम लोग tan इनवर्स लिखेंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से लिखेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे बाई, यहाँ पर होगा एक्स और बाई, और बाई बाई एक मत में और एक मल्टीप्लाई एक होगा। अब यहाँ पर एक्स माइनस बाई करेंगे, क्यों करेंगे, नो नहीं करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम होगा बाई, है ना, और बाई यहाँ पर होगा माइनस एक्स, क्योंकि आप लोग लघुत्तम पढ़ चुके हैं एलसीएम, और बाई बाई कैंसिल, हम लोग बचा भाई tan इनवर्स, है ना, एक्स बाई प्लस 1 बटा बाई माइनस एक्स, जो हम लोग के, है ना, प्रूव करना था। इसलिए देखो विस्तार रूप से, है ना, आप लोग थोड़ा इसमें देखिएगा, अगर सही ढंग से आप लोग पढ़े हैं, है ना, क्या पढ़े हैं, कहने मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना भागा सही ढंग से होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अब देखो 6 यानी दूसरा चलते हैं, 6 के दूसरा प्रश्न है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, है ना, 1 प्लस एक्स, है ना, बराबर tan इनवर्स इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लाना है, एलएचएस में चलते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, है ना, 1 प्लस एक्स, इसको चलते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस, अगर लिखते हैं यहाँ पर tan इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स, है ना, फॉर्मूले लगाएंगे, tan इनवर्स बराबर होता है एक्स प्लस बटा 1 प्लस एक्स, जो हम लोग पढ़े हैं, माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 बटा, है ना, इस तरह से करेंगे। अब लिखेंगे tan इनवर्स, इस तरह से करेंगे 1 प्लस एक्स, है ना, अब इसको हम लोग इस तरह से करेंगे माइनस यानी 1, अब देखो यहाँ पर एक्स 1 प्लस एक्स, है ना, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे प्लस 1 आएगा, अब बट्टा 1 प्लस एक्स, है ना, माइनस, है ना, अब यहाँ पर देखो एक्स आएगा, क्यों आएगा एक्स, जो आप लोग यानी कि मल्टीप्लाई गुना भागा आप लोग लघुत्तम देखे होंगे, है ना, tan इनवर्स, इसको इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर एक्स और एक्स मल्टीप्लाई 1 तो एक्स आएगा, है ना, प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स तो एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 पहले से। अब हमको यहाँ पर देखना है ना, यहाँ पर क्या देखना है, जो देखेंगे यानी 1 प्लस एक्स जो एलसीएम लिए है ना, तो उसको ये कट जाएगा भाई, यहाँ पर इसलिए लिखा है कि डायरेक्ट शॉर्ट में कर दिए इसको 1 प्लस, है ना, यहाँ पर भी लघुत्तम लिए हैं तो यानी गुना या भागा करके यहाँ ए प्राप्त हुआ, और इसको भी लघुत्तम लिए हैं तो ए प्राप्त हुआ, और ये कट जाएगा 1 प्लस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ, और इसमें माइनस प्लस कैंसिल बचेगा 1, है ना, तो यानी tan इनवर्स इसको हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो हम लोग को दिखाना था तो दिखा दिया, है ना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 6 के तीसरा, देखो तीसरा क्या है, tan इनवर्स 1 बटा, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस tan इनवर्स एक वाई बराबर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, है ना, बराबर हम लोग के प्रूव करके लाना था कोट इनवर्स एक्स, है ना। अब कैसे होगा, जो हम लोग देखें 11th में कुछ फार्मूले पढ़े हैं जो लिखेंगे डायरेक्ट फार्मूले सॉल्व, tan इनवर्स इसको इस तरह से कर देंगे, तो tan इनवर्स होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स की जगह पर 1 बटा एक्स प्लस वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई प्लस 1, ये फार्मूला होता है 1 माइनस, है ना, इसको 1 बटा एक्स प्लस वाई करेंगे, इसको इस तरह से, अब वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, है ना, इस तरह से करेंगे, tan इनवर्स इसको इस तरह से करेंगे, एलसीएम लेंगे बंदे, कितना कितना एलसीएम लेंगे, जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि एलसीएम होगा कितना, डायरेक्ट ले लो एक्स प्लस वाई, है ना, अब फिर ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे जब ए एक्स प्लस वाई कटेगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस वाई एक्स प्लस 1, इसको इस तरह से करेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 कटेगा, तो यहाँ पर प्लस में वाई, है ना, होगा, यानी वाई गुणन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में वाई लिखेंगे एक्स प्लस वाई, है ना। अब इसको इसे घेर दो, अब इसको इस तरह से करेंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम लेगा भाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, है ना, तो डायरेक्ट देखो, है ना, तो 1 मारते ना यहाँ पर 1, तो डायरेक्ट हम लोग पूरा पूरी लिख सकते हैं, है ना, एक्स प्लस वाई इन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना, और प्लस 1, है ना, लिख सकते हैं, इसको ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जो देखते हैं ये एक मत में कटेगा, है ना, एक मत में कटेगा, अब बाई मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर देखो बाई आएगा, थोड़ा कॉमन साइंस लगाना है, अब देखो ए और ये कट जाएगा क्योंकि सेम है ना। अब देखो हम लोग ये ध्यान देना है कि दिक्कत ना होगा, है ना। अब देखो इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से करना है तो कोई दिक्कत ना होगा। अब देखो इसको ये सेम है ना, लेकिन कटेगा नहीं, कटेगा कटेगा तो प्रॉब्लम की घड़ी आएगा, इसको डायरेक्ट काटो नहीं, है ना, इसको डायरेक्ट लिखो tan इनवर्स, है ना, इसको गुना करो तो इसको इस तरह से एक्स क्यूब होगा, है ना,
एक्स क्यू होगा प्लस में एक्स स्क्वायर और वाई होगा, है ना, प्लस में एक्स होगा। अब वाई पर चलते हैं तो होगा एक्स, है ना, और वाई के स्क्वायर, है ना, प्लस में एक्स और वाई के स्क्वायर, है ना, फिर आएगा एक्स और वाई का स्क्वायर, और ना प्लस में होगा कितना, प्लस में कितना होगा जो हम लोग देखो, सॉरी इसको इस तरह से करेंगे, है ना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, इसको ऐसे कर दो, प्लस में एक्स और वाई लिखेंगे, क्यों लिखेंगे स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर है लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग ये चलते हैं जो देखिएगा, यहाँ पर कुछ रूले है जो हम लोग ध्यान रखें, रूले क्या है जो देखेंगे, है ना, यहाँ पर भी कर दो क्या, मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा जो हम लोग देखेंगे, है ना, सॉरी इसको थोड़ा देखेंगे क्या, बस इसको कुछ नहीं करना है इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, है एक्स क्यू होगा, है ना, एक्स क्यू होगा ना, एक्स क्यू होगा जो देखना, एक्स क्यू होगा, और यहाँ पर देखेंगे भाई एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर और वाई होगा, एक्स स्क्वायर और वाई होगा, प्लस में एक्स होगा, इस तरह से चलेंगे, है ना। अब देखो इसको वाई में चलेंगे, वाई में तो होगा क्या, एक्स और वाई का स्क्वायर, है ना, फिर होगा प्लस में एक्स और वाई के स्क्वायर, होगा, है ना। अब देखो इसको प्लस में वाई करेंगे, है ना, और माइनस में वाई पहले से, है ना, बटा उटा सब कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे टाइम इनवर्स, इसको इस तरह से करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2xy, है ना, प्लस में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यू होगा ना, प्लस में क्या होगा, है ना, प्लस में इसका जाते हैं, है ना, इसका जाते हैं, इसको लिखो पहले, है ना, इसका और इसका नो, इसका 2xy, है ना, स्क्वायर लिखेंगे, और लिखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और माइनस प्लस कैंसिल और माइनस में एक्स लिखेंगे, है ना। भाई थोड़ा मैथ कठिन है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे टाइम इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। अब देखो यहाँ पर एक्स लेंगे कोमा, है ना, एक्स लेंगे कोमा जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक्स लेंगे कोमा तो देखो क्या बनेगा, है ना, प्लस यहाँ होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस कहीं पर है तो प्लस होगा, है ना, यहाँ पर होगा प्लस, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा और एक्स स्क्वायर बनेगा भाई, तो यहाँ पर देखो हम लोग ध्यान देंगे और वाई स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में 2x और वाई लिखेंगे, है ना, विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, प्लस वन आई प्लस वन, ये एक कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो टाइम इनवर्स बनेगा क्या, 1/x बचेगा, इसको उल्टा कर दो तो कॉट इनवर्स एक्स होगा, जो हम लोग के प्रूफ करना था। ये मैथ थोड़ा कठिन था भाई, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इसमें कैलकुलस जिसका फास्ट यानी मल्टी रहेगा तो उसका मैथ में कोई परेशानी नहीं होगा, नहीं तो परेशानी का हर समय यदि में यहीं पर नहीं, इसमें नहीं, आप लोग किसी भी मैथ बनाइए, किसी भी यानी कि चीज़ को सोल्व कीजिए, जब जब ले आप लोग बेसिक नहीं टच रहेगा तो मैथ समझ में नहीं आएगा।